Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss our next chapter of computer applications in business, that is working with tables and objects. So let us begin with the introduction. MS Word offers us a special feature which helps in presenting data and information in tabular form. Tables are useful for better understanding of the data. It represents large amount of data in a well organized way so that we can easily understand or compare it. So MS Word की हेल्प से हम अपनी डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ टेबुलर फॉर्म. टेबल्स की हेल्प से हम अपनी डाटा को इस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे सो दैट कि जो डिफरेंट यूज़र्स हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ. सो टेबल्स की हेल्प से जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसे हम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर पाएंगे सो दैट हम उसे ईज़िली अंडरस्टूड कर पाएँ और कंपेयर कर पाएँ. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ टेबल. A table is a data structure which is used to organize the information. So table क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर पाएँ. So a table consists of rows and columns. As you see, a table consists of rows and columns. So this is the format of table. Format of table is like this. A table is consist of rows and columns. Next comes cell. What is cell? The intersection of rows and column is called a cell. जो intersection होगा row and column का तो उससे क्या बनेगा? एक cell बनेगा. So cell is this. So this is cell. Next comes creating tables. इन केस अगर हमने टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले मेथड क्या होगा? ड्रॉ टेबल का. डिफरेंट मेथड्स होंगे इन MS वर्ड जिसकी हेल्प से हम अपने अकॉर्डिंगली टेबल क्रिएट कर पाएंगे. सो फर्स्ट मेथड इज़ ड्रॉ टेबल. सबसे पहले हमें क्लिक करना है ऑन इंसर्ट टैब ऑफ रिबन. वहाँ से हमें टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है अंडर टेबल्स ग्रुप. सो सबसे पहले हमने इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया फ्रॉम द रिबन और वहाँ से हमने चूज़ किया ड्रॉ टेबल ऑप्शन को. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हमें क्लिक करना है ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे. तो ये स्क्रीन ओपन होगी आपके सामने. और थर्ड स्टेप क्या होगा? आपको चूज़ करना है लाइन के स्टाइल को, बॉर्डर के कलर को फ्रॉम द डिज़ाइन टैब ऑफ रिबन. तो ये डिज़ाइन टैब है. यहाँ से आपने चूज़ करना है लाइन का स्टाइल, बॉर्डर का कलर एट्सेट्रा. नेक्स्ट स्टेप इज़ द माउस पॉइंटर विल लुक्स लाइक अ पेंसिल. जब आपने टेबल को ड्रॉ करना है तो आपका जो माउस है उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो एक पेंसिल की तरह दिखाई देगा आपको. उसके बाद आपने उस पेंसिल को ड्रैग करना है ऑन द वर्क एरिया जहाँ पे आपने टेबल को ड्रॉ करना है, जहाँ पे आपने कॉलम्स एंड रोज़ को ड्रॉ करना है टेबल की. नेक्स्ट स्टेप होगा आपको अगेन क्लिक करना होगा ऑन ड्रॉ टेबल बटन पे टू कन्वर्ट द पेंसिल इनटू पॉइंटर. अब पेंसिल को आपने अगेन पॉइंटर में कन्वर्ट करना है तो आपने दोबारा से क्लिक करना है ऑन ड्रॉ टेबल बटन. नेक्स्ट मेथड इज़ यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन. दूसरा मेथड क्या होगा? इंसर्ट टेबल ऑप्शन की हेल्प से आप टेबल को ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप होगा आपको अपने कर्सर को प्लेस करना है जहां आपने टेबल को इंसर्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप होगा आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है रिबन से और वहां से चूज़ करना है टेबल ऑप्शन को अंडर द टेबल्स ग्रुप. तो ये ओपन होगा मेन्यू आपके सामने. तो यहाँ से सबसे पहले आपने इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद आपने इंसर्ट टैब ऑफ रिबन पे क्लिक किया. नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे ऑन द टेबल ऑप्शन अंडर टेबल्स ग्रुप. थर्ड स्टेप होगा आपको क्लिक करना है ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे.
तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल का, तो इस पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, जब आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें आप फिल करेंगे कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी चूज़ करनी है अपने टेबल के लिए, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चूज़ करनी है। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ एंटर करने के बाद आपको क्या क्लिक करना होगा, ओके बटन। नेक्स्ट मेथड इज़ यूजिंग क्विक टेबल ऑप्शन। फर्स्ट स्टेप इज़ आपको कर्सर को प्लेस करना होगा जहां आपने अपने टेबल को इंसर्ट करना है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इंसर्ट टैब ऑफ रिबन पे क्लिक करना है और वहां से टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है अंडर टेबल्स ग्रुप। तो यहाँ से सबसे पहले आपने इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद आपने टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। थर्ड स्टेप होगा क्लिक क्विक टेबल्स ऑप्शन, तो आपने अब क्विक टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो आपकी स्क्रीन पे ये शो होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको क्लिक करना है ऑन एनी बिल्ड इन टेबल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगे टेबल के, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली कोई भी इनबिल्ट टेबल को चूज़ करना है। नेक्स्ट आपको डिज़ाइन, आपको टेबल का स्टाइल, आपको टेबल का बॉर्डर चूज़ करना है फ्रॉम डिज़ाइन टैब ऑफ रिबन। सो दिस इज़ डिज़ाइन टैब ऑफ रिबन। नेक्स्ट स्टेप इज़ द इनबिल्ट टेबल विल अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट। जब आप कोई डिज़ाइन चूज़ करोगे टेबल का तो वो आपके डॉक्यूमेंट पे अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स एंटरिंग डाटा इन द टेबल्स। इन केस अगर आपको टेबल में डाटा एंटर करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको अपने माउस को, अपने पॉइंटर को वहाँ रखना है, उस सेल पे रखना है जहाँ पे आपने अपने डाटा को टाइप करना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट को टाइप करना है। इन केस अगर आपने नेक्स्ट सेल पे मूव ऑन करना है तो आपको या तो प्रेस टैब की का यूज़ करना होगा या फिर आपको प्रेस करनी होगी राइट एरो की। एंड अगर आपने प्रीवियस सेल पे मूव करना है तो या तो आपको प्रेस शिफ्ट यूज़ करना होगा या फिर आपको टैब की यूज़ करनी होगी या फिर आपको प्रेस करना होगा लेफ़्ट एरो की। सो इन केस अगर आपने डाटा टाइप करनी है रोज़ वाइज तो आप अप एंड डाउन एरो कीज़ का यूज़ करेंगे, लाइक दीज आर द डिफरेंट कीज़। सो अप एरो की का आप यूज़ करेंगे इन केस अगर आपने वन सेल अप मूव होना है। डाउनवर्ड एरो की का आप यूज़ करेंगे इन केस अगर आपने वन सेल डाउन जाना है। ऑल्ट प्लस होम का आप यूज़ करेंगे इन केस अगर आपने फर्स्ट सेल में डाटा टाइप करनी है इन अ रो। ऑल्ट प्लस एंड का आप यूज़ करेंगे इन केस अगर आपने डाटा टाइप करनी है इन लास्ट सेल इन अ रो। शिफ्ट ऑल्ट प्लस पेज अप आप चूज़ करेंगे टू सिलेक्ट अ कॉलम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड शिफ्ट ऑल्ट प्लस पेज डाउन का आप यूज़ करेंगे टू सिलेक्ट अ कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शिफ्ट प्लस टैब का आप यूज़ करेंगे इन केस अगर आपने वन सेल लेफ़्ट मूव करना है। और टैब की का आप यूज़ करेंगे इन केस अगर आपने वन सेल राइट मूव करना है। राइट एरो का आप यूज़ करेंगे अगर आपने वन सेल राइट मूव करना है, और अगर आपने लेफ़्ट मूव करना है टू द वन सेल तो आप लेफ़्ट एरो का यूज़ करेंगे। सो दीज ऑल आर द कीज़। सो नेक्स्ट कम्स इंसर्टिंग रोज़। इन केस अगर हमने अपने टेबल में रोज़ को इंसर्ट करना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ आपको कर्सर को प्लेस करना होगा अबव और बिलो द रो जहां आपने अपनी रो को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट आपको राइट क्लिक करना होगा माउस पे और सिलेक्ट करना होगा इंसर्ट के ऑप्शन को, और वहां से आपको चूज़ करना होगा राइट रोज़ अबव और बिलो ऑप्शन टू ऐड रो। या फिर आपको रो को ऐड करने के लिए अपने कर्सर को प्लेस करना होगा टू द लास्ट सेल और वहाँ से प्रेस करनी होगी टैब की, तो जो आपकी न्यू रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इंसर्टिंग कॉलम्स। इन केस इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम
तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लाइक आपको सबसे पहले अपने कर्सर को प्लेस करना होगा उस कॉलम पे टू द लेफ़्ट और राइट जहां आपने अपनी कॉलम को इंसर्ट करना है। सेकंड स्टेप इज़ आपको राइट क्लिक करना होगा माउस पे और वहां से आपको इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और आपको फिर क्लिक करना होगा टू द कॉलम्स टू लेफ़्ट और राइट ऑप्शन टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम। तो आपकी जो ब्लैंक कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगी। सो ये मेन्यू ओपन होगा, तो यहाँ से आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लेंगे इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ़्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट। नेक्स्ट इज़ डिलीटिंग रोज़। इन केस अगर आपको रोज़ डिलीट करनी है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ आपको कर्सर को प्लेस करना होगा उस रो पे जिसको आपने डिलीट करना है। वहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे माउस पे और वहाँ से आप चूज़ कर लेंगे डिलीट सेल्स ऑप्शन। तो राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगी, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट सेल्स। सो डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, शिफ्ट सेल्स अप का ऑप्शन भी मिलेगा आपको यहाँ और डिलीट एंटायर रो एंड डिलीट एंटायर कॉलम का ऑप्शन भी मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको क्लिक करना होगा ऑन डिलीट एंटायर रो ऑप्शन पे, तो आपकी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट इज़ डिलीटिंग कॉलम्स। इन केस इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना होगा, आपको कर्सर को प्लेस करना होगा उस कॉलम पे जो आपको डिलीट करना है। वहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे माउस पे तो एक मेन्यू ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे और यहाँ से आप क्या चूज़ करेंगे डिलीट एंटायर कॉलम। सो यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट एंटायर कॉलम ऑप्शन, तो जो कॉलम है वो आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिलीटिंग टेबल्स। इन केस अगर आपने कोई टेबल डिलीट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके लिए आपको अपने कर्सर को प्लेस करना है इनसाइड द टेबल जो आपने डिलीट करना है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है लेआउट टैब ऑफ रिबन पे और वहाँ से आपको चूज़ करना है डिलीट ऑप्शन अंडर रोज एंड कॉलम्स ग्रुप्स। सो दिस इज़ लेआउट टैब ऑफ रिबन, यहाँ से आप चूज़ करेंगे डिलीट ऑप्शन। नेक्स्ट चेंजिंग कॉलम विड्थ। इन केस अगर आपने कॉलम के विड्थ को चेंज करना है तो उसके लिए भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको कर्सर को मूव करना है ऑन द कॉलम बाउंड्री लाइन और फिर उसे ड्रैग करना है इनवर्ड और आउटवर्ड टू चेंज द कॉलम विड्थ। उसके बाद माउस बटन को रिलीज़ करना है। और नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट मेथड क्या होगा, आपको कर्सर को प्लेस करना है इनसाइड द कॉलम और क्लिक करना है लेआउट टैब ऑफ रिबन पे। वहाँ आपको कॉलम के विड्थ को एंटर करना है अंडर द सेल साइज ग्रुप एंड देन एट लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। नेक्स्ट चेंजिंग रो हाइट। इन केस अगर आपने रो की हाइट चेंज करनी है तो उसके लिए भी 2 मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली आपको कर्सर को मूव करना होगा ऑन द रो बाउंड्री लाइन एंड देन आपको ड्रैग करना होगा उसे इनवर्ड और आउटवर्ड टू चेंज द रो हाइट एंड देन यू हैव टू रिलीज़ द माउस बटन। एंड नेक्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली आपको कर्सर को प्लेस करना होगा इनसाइड द रो एंड आपको क्लिक करना होगा लेआउट टैब ऑफ रिबन पे। नेक्स्ट आपको डिज़ायर्ड हाइट को एंटर करना होगा अंडर द सेल साइज ग्रुप एंड एट लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग मीन्स डिवाइडिंग द सेल्स फर्दर इन सेपरेट सेल्स। सो इन केस अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सेल को डिवाइड करना है इन सेपरेट सेल्स तो वो भी पॉसिबल होगा। उसके लिए आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लाइक सबसे पहले आपको सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा जो आपने स्प्लिट करने हैं। नेक्स्ट आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको स्प्लिट ऑप्शन चूज़ करना है अंडर द मर्ज ग्रुप और
आप राइट क्लिक भी कर सकते हो माउस पे और वहाँ से इजीली चूज़ कर सकते हो स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन। सो दिस इज़ लेआउट टैब ऑफ रिबन। यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करोगे? स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन। तो स्प्लिट सेल्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे और वहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंटर करने हैं जिनकी आपने स्प्लिटिंग करनी है। एंड एट लास्ट आपको क्लिक करना है ऑन ओके बटन। नेक्स्ट इज़ मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग द मल्टीपल सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। इन केस अगर आपने डिफरेंट सेल्स को मर्ज करना है इनटू वन सेल, कंबाइन करना है, तो आप मर्ज ऑप्शन यूज़ करेंगे। सो उसके लिए आपको सबसे पहले रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा जो आपने मर्ज करने हैं। नेक्स्ट आपने लेआउट टैब पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको चूज़ करना है मर्ज सेल्स का ऑप्शन, या आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं माउस पे और वहाँ से इमीडिएटली चूज़ कर सकते हैं मर्ज सेल का ऑप्शंस। सो दिस इज़ लेआउट टैब ऑफ रिबन। आप यहाँ से मर्ज सेल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। सो जो आपकी डाटा है फिर वो कंबाइन हो जाएगी इन वन सेल। नेक्स्ट इज़ ग्रिड लाइंस। वी कैन डिस्प्ले और हाइड द ग्रिड लाइंस ऑफ अ टेबल। इट शोज़ द आउटलाइंस ऑफ द सेल्स। टू शो और हाइड ग्रिड लाइंस आपको क्लिक करना होगा लेआउट टैब ऑफ रिबन पे और वहाँ से चूज़ करना है व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शंस। तो आप इजीली ग्रिड लाइंस को हाइड या डिस्प्ले कर पाएंगे टेबल में। सो ग्रिड लाइंस क्या है? इट शोज़ द आउटलाइंस ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन एंड स्टेप्स टू अप्लाई द ऑटोफिट फीचर। MS Word offers us AutoFit feature to adjust text automatically in the cells by determining the widest line of text in the column. So AutoFit की हेल्प से हम easily अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर पाएंगे in the cells. So steps क्या होंगे to apply the AutoFit feature? सबसे पहले हमें क्लिक करना है anywhere inside the text. Next आपको क्लिक करना होगा लेआउट ऑप्शन पे फ्रॉम द लेआउट टैब ऑफ रिबन। आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोफिट ऑप्शन अंडर द सेल साइज ग्रुप, और या आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं माउस पे एंड क्लिक कर सकते हैं ऑटोफिट ऑप्शन को। सो जब आप लेआउट टैब ऑफ रिबन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको ऑटोफिट का फीचर मिलेगा और उसके आगे 3 सब हेड्स भी होंगे। ऑटोफिट contains AutoFit window and fixed column width. सो 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। इन केस अगर आपने एडजस्ट करना है अपने टेक्स्ट को, मीन्स ओनली कंटेंट्स को आपने एडजस्ट करना है एज पर द विड्थ ऑफ द कॉलम्स इन द टेबल, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एंड अगर आपने अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है एज़ पर द साइज़ ऑफ विंडो, तो आप ऑटोफिट टू विंडो चूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि आपने अपने टेबल की कॉलम्स की विड्थ को चेंज करना है और फिक्स्ड करना है, तो आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ को चूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन एंड स्टेप्स टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस इन टेबल। So MS Word provides us the facility to perform the simple calculations in tables. So MS Word की हेल्प से हम easily calculations भी कर पाएंगे in tables by just applying the formula. So steps क्या होंगे? सबसे पहले आपको अपने cursor को place करना है in the cell in which you want calculation. एंड नेक्स्ट आपको लेआउट टैब ऑफ रिबन पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको क्लिक करना है फार्मूला ऑप्शन पे। सो एक फार्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे और आपने वहाँ जस्ट टाइप करना है कि आपकी कैलकुलेशन क्या है। लाइक एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ एंड आपने जैसे कोई भी कैलकुलेशन करनी है 2 × 3, तो आप यहाँ पे फार्मूला में टाइप कर देंगे 2 × 3 एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है ऑन ओके। नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन एंड स्टेप्स टू सॉर्ट डाटा। इन केस अगर आपने डाटा को सॉर्ट करना है, इट मीन्स अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो भी पॉसिबल होगा।
Sorting means arranging the data in ascending or descending order. We can sort the numeric values of columns of table. सो जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी टेबल की, आप इजीली उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर पाएंगे बाय यूजिंग द सॉर्टिंग ऑप्शन. सो स्टेप्स क्या होंगे टू सॉर्ट द डाटा. सबसे पहले आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है जो आपने सॉर्ट करना है. नेक्स्ट आपने लेआउट टैब ऑफ रिबन पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको चूज़ करना है सॉर्ट ऑप्शन अंडर द डाटा ग्रुप. एंड फिर एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे और वहाँ आपने सिलेक्ट करना है द टाइप एंड सॉर्टिंग ऑर्डर कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है. तो जो डायलॉग बॉक्स होगा वहाँ पे आपको टाइप करना है. देन एट लास्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और जो आपका डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन एंड स्टेप्स टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल. इन केस अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया एंड नाउ आप चाहते हो कि वो टेक्स्ट आपका टेबल की फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो वी कैन ईजिली कन्वर्ट आर टेक्स्ट कॉलम्स सेपरेटेड बाय टैब्स, करेक्टर्स, कॉमास टू अ टेबल. तो स्टेप्स क्या होंगे. फर्स्ट आपको टाइप करना होगा उस टेक्स्ट को और उसे सिलेक्ट करना होगा. लाइक आपने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया और आप अब इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करोगे टेबल में, तो आप क्या चूज़ करोगे, इंसर्ट टैब ऑफ रिबन पे क्लिक करोगे और वहाँ से चूज़ करोगे टेबल ऑप्शन को. नेक्स्ट वहीं से ही आप चूज़ करोगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन. तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे. नाउ आपको सिलेक्ट करना होगा एक अप्रोप्रिएट सेपरेटर फ्रॉम सेपरेट टेक्स्ट एट सेक्शन. तो आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट आप यहाँ पे टेबल का साइज़ एंटर करोगे, मींस नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए आपको, कॉलम्स कितनी चाहिए, और एट लास्ट आप क्लिक करेंगे ऑन ओके बटन. नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन एंड स्टेप्स टू कन्वर्ट टेबल इनटू टेक्स्ट. इन केस आपने टेबल की फॉर्म में डाटा टाइप किया, अब आपको वो टेबल नहीं चाहिए, अब आपको सिंपल टेक्स्ट चाहिए, तो आप इजीली उसे कन्वर्ट कर सकते हो इन अ सिंपल टेक्स्ट. वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट टेबल इनटू नॉर्मल टेक्स्ट. तो स्टेप्स क्या होंगे. फर्स्ट आपको वो टेबल को सिलेक्ट करना होगा और क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल, और कहीं भी आपको क्लिक करना होगा इनसाइड द टेबल. सेकेंड स्टेप इज़ आपको क्लिक करना है ऑन लेआउट टैब ऑफ रिबन और वहाँ से आपको क्लिक करना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन अंडर द डाटा ग्रुप. नेक्स्ट एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपकी स्क्रीन पे और वहाँ से आपने चूज़ करना है द सेपरेट करेक्टर टू सेपरेट कॉलम फ्रॉम सेपरेट टेक्स्ट विद सेक्शन. तो आपको अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है. देन एट लास्ट आपको ऑप्शन चूज़ करना है सेपरेट टेक्स्ट विद टेबल्स. नेक्स्ट आपको क्लिक करना है ऑन ओके बटन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो. सो थैंक यू सो मच.